की वजह से जितना पोटेंशियल होता है अंदर सारे पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से मालूम है जीरो है, शील्डिंग इफेक्ट से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर इस सरफेस का पोटेंशियल यहां पर 100 वोल्ट ले रहे हैं तो ईच पॉइंट का 100 वोल्ट होगा, इवन देन सेंटर का भी 100 वोल्ट होगा। ये चीज हम लेकर चलेंगे। इसका मतलब सरफेस के बाहर के लिए सारा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, पोटेंशियल इससे आ जाएगा, और जितना सरफेस पर पोटेंशियल है अपने चार्ज से उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पर भी होगा। ये लॉजिक लेकर चलेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारा चार्ज सेंटर पे ले लेते हैं और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो और पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। इसको लॉजिक को लेकर चलेंगे हम। अब हमारे पास में ये कॉन्क्लूजन निकल के आ गया कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर यूनिफॉर्मली हमने चार्ज किया हुआ है और पॉइंट सरफेस के बाहर है, तो उसके लिए सारा चार्ज सेंटर पे लेके पोटेंशियल के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/4πε0 Q/r। और दूसरे केस में जब सरफेस पर है तब पोटेंशियल निकालना है, फिर से सारा चार्ज सेंटर पे ले लेंगे और V2 = आ जाएगा 1/4πε0 Q/r। और तीसरे पॉइंट में जब पॉइंट अंदर कंसीडर कर रहे हैं स्फेयर के, तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल अपने चार्ज से आया उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पर होगा। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सरफेस या सरफेस के अंदर पोटेंशियल इक्वल होगा। इस लॉजिक को लेकर हम चलेंगे, इस लॉजिक को लेकर चलेंगे। अब हमने दो स्फेरिकल कंडक्टर्स ले रखे हैं, एक रेडियस r1 जिस पे चार्ज +q1 है और दूसरा रेडियस r2 का है जिस पे चार्ज +q2 है, और दोनों का सेंटर कॉमन है। दो स्फेरिकल कंडक्टर ले रखे हैं, रेडियस r1 पे चार्ज +q1 है, रेडियस r2 वाले कंडक्टर पे q2 है, और दोनों का सेंटर कॉमन है। और ये हमने पॉइंट ले रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहला केस ले रहे हैं हम। फर्स्ट केस में जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है वो दोनों के ही बाहर है, हेंस r इज ग्रेटर देन r2। तो जब ये दोनों सरफेस के पॉइंट बाहर है तो दोनों सरफेस का चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, पोटेंशियल के लिए भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। तो पोटेंशियल V1 = होगा 1/4πε0। दोनों चार्ज सेंटर पे ले लेंगे Q1 + Q2 / r विद साइन लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी दोनों का चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे 1/4πε0 Q1 + Q2 / r²। इसकी बात चल रही है। सेकंड पॉइंट में इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन R2 पे है। अगेन दोनों सरफेस का चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे। सरफेस या सरफेस के बाहर पॉइंट होता है तो सारा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। तो अब R2 आ गई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी E = 1/4πε0, दोनों का चार्ज सेंटर पे ले लेंगे / r2²।
ये बातें मालूम है हमें। इस थर्ड पॉइंट के लिए ये जो हमारे पास में थर्ड पॉइंट है, R इज लेस देन R2 एंड ग्रेटर देन R1। अब इस पॉइंट के लिए ये तो सरफेस का चार्ज सेंटर पे ले लेंगे और इस सरफेस के ये अंदर है, तो इस सरफेस से जितना अपने चार्ज से पोटेंशियल है उतना ही यहां पर भी होगा, और ये वाली सरफेस का चार्ज ले जाएंगे सेंटर पे, तो कितना पोटेंशियल होगा V3? 1/4πε0। ये जो सरफेस है R1 रेडियस की जिस पे चार्ज Q1 है उसको तो सेंटर पे ले लेंगे, और दूसरी वाली जो सरफेस है वो इसके बाहर है, तो उस पर अपने चार्ज से जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होगा। इसके अपने चार्ज से है Q2 डिवाइड बाई R2। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि इसके टोटल पोटेंशियल को यहां नहीं लेंगे, टोटल पोटेंशियल में तो इसका भी पोटेंशियल शामिल हो जाएगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो इस सरफेस का तो चार्ज सेंटर पे ले गए, और इस सरफेस पर अपने चार्ज से Q2 से कितना है 1/4πε0 Q2 बाई R2, वो पोटेंशियल और लेना है। तो टोटल पोटेंशियल थर्ड पॉइंट पे ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो सरफेस है इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, शील्डिंग इफेक्ट हो गया। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और जो ये सरफेस है R1 रेडियस की, इसका सारा चार्ज सेंटर पे ले जाएंगे, तो E3 कितना होगा 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई स्मॉल r²। ये कंडीशन है। और जो बाहर वाली सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, उससे जीरो है। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और पोटेंशियल के लिए इसका चार्ज तो सेंटर पे ले गए, और इस सरफेस से जो यहाँ पोटेंशियल है अपने चार्ज से अपने ऊपर जितना है उतना और होगा। ये लॉजिक यूज कर रहे हैं हम, ये हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद में अब पॉइंट 4 की बात आती है। पॉइंट 4 कहां पर है? पॉइंट 4 जो है वो इस सरफेस पर है। केस हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू R1, देन V4 इस सरफेस का सारा चार्ज सेंटर पे ले जाएंगे 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R1, और इस सरफेस के ये अंदर है, तो जितना इस पर अपने चार्ज से है उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होगा, प्लस 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाई R2। इस पर अपने चार्ज से इतना पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस सरफेस का चार्ज ले जाएंगे सेंटर पे 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R1², और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, दैट इज जीरो, ये आ जाएगा। इसके बाद में हमारा ये 5th पॉइंट, व्हेन R इज लेस देन R1। अब ये दोनों ही सरफेस के अंदर आ गया पॉइंट, तो दोनों सरफेस अपने अपने चार्ज से जितना पोटेंशियल करेंगी वो ऐड करना पड़ेगा। नाउ V5 इज इक्वल टू 1/4πε0 इस पे सरफेस पे अपने चार्ज से है Q1 डिवाइड बाई R1, और
इस सरफेस पर अपने चार्ज से है 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाई R2। और देखने वाली बात यह है कि चाहे पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ईच पॉइंट का। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों ही सरफेस के अंदर है ये पॉइंट। इससे भी शील्डिंग इफेक्ट और इससे भी शील्डिंग इफेक्ट, तो कुल मिला के इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा इतना और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर 0। हम लॉजिक यूज कर रहे हैं, बता चुके हम इसको। अब हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया हुआ है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और इसमें हमने यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है एंड चार्ज प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप जो है इस पॉइंट पे व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी स्फेरिकल शेल बनेगी 0 से कैपिटल R रेडियस तक, सबका चार्ज सेंटर पे ले जाएंगे। तो सरफेस या सरफेस के बाहर होता है तब तो सीधा सीधा ये आ जाएगा पोटेंशियल 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सरफेस या सरफेस के बाहर है तब तो सारा चार्ज सेंटर पे ले लेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल सरफेस के अंदर मिल जाए। अब हम जो है इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहते हैं, यहां से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहते हैं हम, R इज लेस देन कैपिटल R। अब इस केस में हमें जो हमने लॉजिक सीखी हैं वो यूज करनी पड़ेंगी। जो स्मॉल r रेडियस का स्फीयर बनेगा, इसका चार्ज तो सेंटर पे ले जाएंगे और फिर स्मॉल r के बाद में स्फेरिकल शेल्स बनेगी, उन पर अपने चार्ज से जितना पोटेंशियल होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो ये जो स्मॉल r रेडियस का स्फीयर है, इसका सारा चार्ज सेंटर पे ले लेंगे। पहले तो इससे पोटेंशियल निकालेंगे। सपोज करो कि जो स्मॉल r रेडियस का है उस पे चार्ज Q डैश है, तो Q डैश कितना होगा? Q डैश होगा, टोटल चार्ज है कैपिटल Q और टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3πr³। और स्मॉल r रेडियस में चाहिए इनटू वॉल्यूम। सीधा सीधा लॉजिक करेंगे, टोटल चार्ज तो कैपिटल Q लिया हुआ है और आपको स्मॉल r रेडियस में चाहिए, तो टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, चार्ज डेंसिटी, और कितने वॉल्यूम में चाहिए स्मॉल r में, ये इतना चार्ज आ गया। और इस चार्ज को कहाँ ले लेंगे? सेंटर पे। तो इनर वाले स्फीयर से पोटेंशियल आ गया 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश डिवाइड बाई स्मॉल आर। यहां से डिस्टेंस ये स्मॉल आर है इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। इनर वाले से इतना पोटेंशियल आ गया और अब हमें इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए जो स्मॉल आर से कैपिटल आर तक सरफेस बनेगी उन सबका सबका पोटेंशियल अपने ऊपर निकाल के वो और ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। कैसे, ये भी डिस्कस करते हैं। अब हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ये जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है यहाँ तक इतने चार्ज से हमने क्यू डैश लिया और उससे इतना पोटेंशियल आ गया। टोटल चार्ज इसको क्यू दिया हुआ है क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। इतना पोटेंशियल तो इसकी वजह से आ गया। अब ये यहाँ स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जो सरफेस पड़ेगी ये अपने चार्ज से अपने ऊपर जितना होगा वो भी लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ से हमने यहाँ तक x ले लिया, यहाँ सेंटर से x रेडियस ले ली, सेंटर से हमने x रेडियस ले ली और dx और लिया। ध्यान देने वाली बात है, x लिया रेडियस और यहां से यहां तक x प्लस dx। तो ये जो डिस्टेंस आया, पहली रेडियस x और दूसरी x प्लस dx, तो ये dx हो गया। दोनों की रेडियस में डिफरेंस dx हो गया जो कि बहुत स्मॉल है। ये जो हमारे पास स्फेरिकल शेल बनेगी जिसकी थिकनेस dx है, इस स्फेरिकल शेल से हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे। जितना इस पर अपना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये। और ऐसे ऐसे स्फेरिकल शेल स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जितनी भी बनेंगी सबसे निकाल के वो भी ऐड करना पड़ेगा। एक तो इनर से हो गया, एक शेल से बनेगा। तो ये जो dx थिकनेस की स्फेरिकल शेल है, ये जो dx थिकनेस की स्फेरिकल शेल बनेगी ऐसे, ये x और ये x प्लस dx और ये थिकनेस है dx। तो इस पर चार्ज अपने पर जितना चार्ज होगा वो चार्ज हमने सपोज करो dq ले लिया। वो dq कितना होगा, टोटल चार्ज मालूम है, टोटल वॉल्यूम मालूम है। टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया और इसका वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया तो कितना हो गया
4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस है dx। तो इस पे जो चार्ज dq आप कह रहे हैं, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये तो चार्ज डेंसिटी हो गई, और इसका अपना वॉल्यूम, इसका अपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 पाई एक्स स्क्वायर तो सरफेस एरिया हो गया और डी एक्स थिकनेस हो गई। एक तरीके से ये एक्स रेडियस का कंडक्टर हो गया, डी एक्स नेग्लेजिबल है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 ऊपर जाएगा, 3q डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतना चार्ज होगा। इस चार्ज से अपने ऊपर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहां पे भी होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, दैट dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq और डिवाइड बाई डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x। इसके अपने चार्ज से अपने ऊपर पोटेंशियल इतना होगा, dq की वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू रख रहे हैं 3q अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और डिवाइड बाई x। एक x से x कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल आ गया dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q डिवाइड बाई आर क्यूब x इंटू डी एक्स। और जितना पोटेंशियल इसके ऊपर है उतना ही यहाँ होगा। और ये स्फेरिकल शेल कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, स्मॉल आर से शुरुआत होगी और कैपिटल आर तक। तो टोटल पोटेंशियल आउटर सरफेसिस से इस dv का इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q डिवाइड बाई आर क्यूब। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखो, और किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x dx, और लिमिट स्मॉल r से कैपिटल R तक। हेंस v आउटपुट, आउटर सरफेसिस से जो पोटेंशियल है उसको v आउट ले रहे हैं, v आउटर सरफेसिस से 3q डिवाइड बाई आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट स्मॉल r से कैपिटल R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q डिवाइड बाई आर क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये आ गया। हेंस v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q डिवाइड बाई आर क्यूब। चलो इसको यही रहने दो। ये आ गया, और एक पोटेंशियल ये अंदर वाले से। तो यहां टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल पोटेंशियल के लिए ऐड करेंगे दोनों को।
टोटल पोटेंशियल चाहिए, ऐड करना पड़ेगा, ऐड भी करो भाई। अब ये पेशेंस का काम है, आर्टिफिशियल काम नहीं चलेगा। वी टोटल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे। 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इसमें और 1/4 क्यू बाई आर क्यूब इसमें कॉमन आ गया। 1/4πε0 कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब, इस 3 को अंदर ले जाओ, 3r²/2, इसको अंदर ले जाओ, -3r²/2 और इसका +r², ये कॉमन आ गया, ये 2 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब, 3r², ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, -r² डिवाइड बाई 2। दिस इज द टोटल पोटेंशियल। वन अपॉन 4πε0 क्यू बाई आर क्यूब, 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइड बाई 2, ये टोटल पोटेंशियल आ गया एट ए डिस्टेंस स्मॉल r इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस तरह से पोटेंशियल का हमने एक कंसेप्ट सीखा है, इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, बुक से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए और फिर अपना नोट्स अपने आप बनाइए और कुछ सिंपल जो डिस्कशन है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, पोटेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने ये आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ एक प्लस चार्ज है और एक दूसरे चार्ज को यहाँ से लाते हैं इनफाइनाइट से, यहाँ पर ला रहे हैं इसको, तो इस चार्ज से इस पॉइंट पर पोटेंशियल V आ गया 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r। ये डिस्टेंस r है, इतना पोटेंशियल आ गया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और आपने जो पोटेंशियल P का निकाला वो ये डेफिनेशन यूज की, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू r डिवाइडेड बाई चार्ज। इसी बात को हम ये कहते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिवाइडेड बाई चार्ज। अब हम कोई चार्ज है उसको इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पर ला रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो वर्क करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई चार्ज, वो इसी डेफिनेशन से लिया है। हेंस वर्क बराबर अब यूज करेंगे हम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इनटू चार्ज। अब हम ये भी यूज करेंगे, हम ये भी कह देते हैं वर्क बराबर डेल्टा V इंटू क्यू, वेयर डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू चार्ज टेकन, और विद साइन लेना होता है।
अपने आप सॉल्व के बताएगा। अगर वर्क पॉजिटिव आता है सॉल्व के तो वर्क करना पड़ेगा, और सॉल्व के नेगेटिव आता है तो वर्क मिलेगा। हम तो पोटेंशियल्स विद साइन रखेंगे, चार्ज विद साइन रखेंगे। और एक तो इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज बराबर वर्डन, और एक सपोज करिए आपको ऐसे दे रखा है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस, चलो अभी फ़िलहाल इतना डिस्कशन रहने दीजिएगा, इसको पहले आप कर लीजिएगा, ढंग में पढ़ लीजिएगा, तब इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एक नया बनाएंगे लेक्चर यूट्यूब के लिए, आप इतना पढ़ लीजिएगा इसको फ़िलहाल। ओके, थैंक यू।